हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है जब बेटे को पता चली पिता की असलियत। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तेंदुआ बहुत समय से भूखा था। अनुभवी होने के साथ साथ उसने छोटे मोटे शिकार करने छोड़ दिए थे। अब वह केवल बड़े शिकार करता था और कई दिन मौज मनाता था। बड़े बाबू, क्या सोच रहे हो? आज तो फाइलों का ढेर कुछ ज्यादा ही लग रहा है। हाँ अनुज, फाइलों का ढेर तो लगना ही है। सोच रहा था कि कोई बड़ी मछली हाथ लग जाए तो इन फाइलों को हाथ लगाऊं। अब तो आदत ऐसी हो गई है कि जब तक हफ्ते दो हफ्ते में लाख 2 लाख हाथ में ना आ जाए, ऑफिस का काम करने को मन ही नहीं करता। सो तो है बड़े बाबू, हमने भी जब नई नई नौकरी शुरू की थी तो बड़ी ईमानदारी की हिकड़ी झाड़ा करते थे, लेकिन इस समुंदर में रहकर पता चला कि इसका पानी गटके बिना सांस भी नहीं आती। अनुज की इस बात पर बड़े बाबू के साथ साथ ऑफिस में आसपास बैठे मुलाजिम भी मुस्कुरा दिए। अरे अनुज भैया, हम ही क्या करें जब लोग ही गलत काम करवाने को तुले बैठे हैं। हम कब उनसे घूस मांगते हैं, वही हमारी जेबों में गलत काम करवाने के लिए पैसे ठूसने को तैयार बैठे रहते हैं। हम उनके गलत काम ना करें तो सत्ताधारी नेताओं और मंत्रियों की सिफारिशें लगवाते हैं और हमें डांट भी पिलवा देते हैं। जब गलत काम करना ही है तो कुछ अपना भी फायदा हो जाए तो नुकसान क्या है। बड़े बाबू ने सीख दी। लेकिन बड़े बाबू, इस घूसखोरी का कोई तोड़ नहीं। क्या तोड़ तो है अनुज बाबू, बस हम सब ईमानदार हो जाए। कागजों के पेट भरने वाले फालतू के सरकारी नियम खत्म हो जाए। हम इन कागजों के पेट भरने के ही तो पैसे लेते हैं। बस अपनी आदत अब बड़े शिकार करने की हो गई है। इसमें भी बनी रहती है और जोखिम भी कम है। बड़े बाबू, आप बड़े बाबू यूं ही नहीं हो, आप बहुत पहुँचे हुए हो। अरे भैया, अनुभव सब सिखा देता है। अभी बड़े बाबू और अनुज ये बातें कर ही रहे थे कि तभी ऑफिस में चहल पहल बढ़ गई। जंगल का तेंदुआ पेड़ पर चढ़ बैठा और जंगल में अपने शिकार पर नजर दौड़ाने लगा। एक हिरनी पर उसकी नजर टिक गई। ऑफिस में एक खूबसूरत औरत आई। बड़े बाबू को उसने मनमोहक अंदाज में मुस्कुराते हुए नमस्ते की। बड़े बाबू ने उस औरत को बैठने का इशारा किया तो अनुज बाबू अपने केबिन की ओर चले गए। फिर उस औरत ने बड़े ही सुरीले शब्दों में बड़े बाबू से कहा, बड़े बाबू, मैं एक स्कूल चलाती हूँ। मुझे स्कूल में कमरे बनवाने के लिए 7 से 8 लाख रुपए सांसद या विधायक निधि से मिल जाए तो। बड़े बाबू अनुभवी और शातिर खिलाड़ी थे। उन्हें पता था कि सामने वाले को कैसे अपने फंदे में फंसाना है। अपनी तरफ से ना कोई जल्दबाजी दिखाओ और ना पहल करो। शिकार को और निकट लाने दो। जब वह अपनी पकड़ की सीमा में आ जाए तो उसकी गर्दन दबोच लो। अरे तो मैडम, आप यहाँ क्यों आई हो? सांसद या विधायक के पास जाओ, उनसे लेटर फाइल वगैरह बनवाओ। हमारा काम तो फाइल को आगे बढ़ाने का है। जितनी निधि वे पास कर देंगे उसकी फाइल हम आगे बढ़ा देंगे। बड़े बाबू, मैं तो आपके पास आई हूँ, आप पर ही भरोसा है। देखिए मैडम, हम यहाँ सरकार का आदेश और जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं।
हम सारा काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। हम पर भरोसा करके क्या करोगी? देखिए, जब तक किसी जनप्रतिनिधि का लेटर निधि विस्तारण के लिए हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वह औरत भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि पासे कैसे फेंकने हैं। उसने साड़ी को अपने कंधे से थोड़ा नीचे घिसकाते हुए कहा, बड़े बाबू, बात तो लेटर की ही है। मुझे मालूम है जनप्रतिनिधि निधियों से आप भी लेटर बनवा देते हैं। मुझे तो सारा काम बस आप ही से करवाना है। बड़े बाबू की पारखी नज़र समझ आई कि शिकार बड़े काम का है। जंगल के तेंदुओं ने हिरनी का शिकार करने के लिए पेड़ से नीचे उतरने की तैयारी शुरू कर दी थी। बड़े बाबू ने उस औरत से कहा, मैडम, ये सब बातें ऑफिस में नहीं होती। आप शाम 8 बजे के बाद नई बस्ती में मेरे घर पर आ जाना। वहीं पर सब बातें होंगी। यह लो मेरा विजिटिंग कार्ड, इस पर मेरा फ़ोन नंबर और पता सब लिखा है। उस औरत, जिसका नाम सुरभि था, ने विजिटिंग कार्ड लेते समय बड़े बाबू की उंगलियों को जानबूझकर अपनी कोमल उंगलियों से छुआ तो बड़े बाबू के अंदर रोमांच की एक सिहरन सी दौड़ गई। वह मुस्कुराए बिना ना रह सके। सुरभि ने भी एक कातिल मुस्कान के साथ विजिटिंग कार्ड को अपने गुलाबी हैंड बैग में रखा और शाम को 8 बजे मिलने का वादा किया। जंगल का तेंदुआ बड़ी सावधानी से अपने शिकार की ओर बढ़ रहा था। बड़े बाबू ने होशो हवास में रहने के लिए आज शाम को 2 पैक कम लगाए। वह ऐसे कामों में हमेशा सजग रहते थे। वह जानते थे कि जरा सी गलती हुई नहीं कि शिकार हाथ से गया। 8 बजे बाबू इत्मीनान के साथ सोफे पर बैठ गए और सुरभि के आने का इंतजार करने लगे। सुरभि भी मर्दों को फंदे में फंसाना अच्छी तरह जानती थी। उसने बड़े बाबू को आधे घंटे इंतजार में तरसाया, लेकिन जब 8:30 बजे उसने दस्तक दी तो बड़े बाबू ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया। सुरभि उनके अकेलेपन को जानती थी। काजू की मिठाई पेश करने के बाद बड़े बाबू ने कहा, मैडम, आप तो जानती ही हो कि ऐसी बातें ऑफिस में करना जरा जोखिम भरा होता है। दूसरों को पता चल जाए तो उनको भी हिस्सा देना पड़ता है। अब बताइए, आपको हमसे क्या काम करवाना है? बड़े बाबू, बस किसी भी जनप्रतिनिधि से 7 से 8 लाख की निधि का लेटर बनवा दीजिए। मुझे अच्छे से पता है यह काम आपके लिए चुटकी बजाने के समान है। हम जैसे आम लोगों के लिए यह काम टेढ़ी खीर है। जब प्रतिनिधि हमसे खुल कर मांग नहीं सकते और हम उनके बिना मांगे दे नहीं सकते। मैडम, आप इसकी चिंता मत करो। जिले के सारे जनप्रतिनिधि मेरे संपर्क में हैं। जिससे आप चाहो उससे लेटर तैयार करवा दूं। लेकिन आपको तो पता ही होगा, सबके रेट 40 से 50% फिक्स है। बाकी आप समझदार हो ही। लेटर बनवाने का भी खर्च आता है। बड़े बाबू, आप चिंता मत कीजिए। ये 20,000 रुपये एडवांस रखिए, खर्चे पानी के। आप काम शुरू कीजिए, आपका हिसाब पूरा होगा। मैडम, आप तो मेरी कल्पना से भी ज़्यादा समझदार निकली। बड़े बाबू, यह तो बिजनेस है, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही पाओगे। सुना है बड़े बाबू, आप गरम मसाले के भी शौकीन हैं। अकेले में अच्छा मन बहल जाता होगा। कहे तो उनका भी। मैडम, नेकी और पूछ पूछ, आप भी कोई कम नहीं हो।
बड़े बाबू ने नशीली मुस्कान के साथ कहा, आपको और भी बेहतर गरम मसाला मिलेगा बड़े बाबू, बस आप 1 घंटा इंतजार कीजिए। बड़े बाबू को यह उम्मीद नहीं थी कि शिकार इतनी आसानी से फंदे में फंस जाएगा। शिकार तेंदुए की उम्मीद से ज़्यादा भारी था। वह उसे लेकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अगले दिन सुबह सुबह मेरठ में रह रहे बड़े बाबू के बड़े बेटे आनंद के पास एक व्हाट्सएप वीडियो आया, जिसमें उसके पिता एक जवान लड़की के साथ रंगलिया मनाते नजर आ रहे थे। यह देखकर आनंद के होश फाख्ता हो गया। वीडियो के साथ एक संदेश भी था, प्रिय आनंद, अगर इस अश्लील वीडियो को वायरल होने से बचाना है तो 5 लाख रुपए लेकर होटल प्लाजा के रूम नंबर 102 में इस वीडियो को देखने के 1 घंटे के बाद पहुंचा दो। तुम्हारे लिए 5 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। तुम पर हर पल हमारी नज़र है। होशियार बनने की कोशिश की तो वीडियो वायरल। हमें पता है कि तुम्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। ऐसा ही वीडियो और संदेश बड़े बाबू के छोटे बेटे सचिन के पास भी नोएडा पहुंचा। बस उसमें समय और जगह बदल दिए गए। दोनों बेटे ने अपनी और अपने बाप की इज्जत की खातिर 10 लाख की भेंट चढ़ा दी, लेकिन सुरभि ने बड़े बाबू को भी नहीं छोड़ा। उसे वीडियो भेजते हुए संदेश भेजा, अगर 5 लाख रुपए 1 घंटे के अंदर गांधी पार्क के पिछवाड़े काले बैग में रखकर काले सूट पहने हुए आदमी के पास न पहुंचाया तो यह वीडियो तुम्हारे दोनों बेटे के पास पहुंचा दिए जाएंगे। बड़े बाबू को औलाद के सामने जलील होने से बचने के लिए कोई और रास्ता ना सूझा। उन्होंने बिना ज़्यादा दिमाग लगाए 5 लाख रुपए सुरभि के आदमी तक पहुंचा दिए। बड़े बाबू की जिंदगी भर की इज्जत खाक में मिल गई। सुरभि 15 लाख बटोरकर अपने गैंग के साथ चंपत हो गई। उसने इस्तेमाल में लाए हुए सारे सिम तोड़कर गंदे नाले में फेंक दिए। बड़े बाबू और उनके बेटे किसी से इस घटना का इज्जत की खातिर जिक्र भी ना कर पाए। रिपोर्ट दर्ज कराने की बात तो बहुत दूर। जंगल का तेनुआ भारी भरकम शिकार को लेकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश में ऐसा गिरा कि अपनी कितनी ही हड्डियां तुड़वा बैठा। वह तो फिर से ना उठा, लेकिन फंदे में फंसी हिरनी, जिसे वह मरी हुई समझ रहा था, जिंदा थी और मौका पाकर जंगल में रफू चक्कर हो गई। उसकी हड्डियां सही सलामत थी, क्योंकि वह तेंदुए के ऊपर गिरी थी।